गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हमें पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस में 5th टॉपिक। हम धीरे धीरे ख़त्म होने की तरफ चल रहे हैं। आप लोग नोट्स बनाते चलिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। आज जो पढ़ना है हमें, यहाँ पे अब थोड़ा सा अलग ट्रैक चेंज हो गया, थोड़ा सा समझने वाली बात आएगी। यहाँ पे जब दो वस्तुओं का, दो आर्टिकल का विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मतलब सेलिंग प्राइस, हम हिंदी में भी समझा रहे हैं, इंग्लिश में भी समझा रहे हैं, दोनों में क्लियर कर रहे हैं। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस सेम हो, जैसे दो वस्तुएं हैं, एक का प्राइस एक को हम 250 में बेच रहे हैं, दूसरे वाले को 230 में बेच रहे हैं, ठीक है, 250 में ही बेच रहे हैं। दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। 250 में एक को बेचे, दूसरे वाले को भी 250 में बेचे, ठीक। इस कंडीशन में सीपी का योग दे दिया हो। सीपी का योग मतलब सीपी का सम, क्रय मूल्य का योग दे देता है। जब एसपी दो आर्टिकल की इक्वल हो तो कभी कभी क्वेश्चन में कह देता है इन दोनों आर्टिकल के क्रय मूल्यों का योग या सम ऑफ द सीपी दे देता है। जैसे एक आर्टिकल को हमने बाय किया 100 रुपए में, दूसरे आर्टिकल को हमने बाय किया 400 रुपए में, तो सीपी का योग दे देगा 500 रुपया। ये नहीं देगा कि 100 रुपए में खरीदे थे, दूसरा वाला 400 में खरीदे थे, या एक को 250 में, दूसरे वाले को 250 में। सीपी का योग दे देगा, सीपी का सम दे देगा 500 रुपया, ठीक है। एक को प्रॉफिट पे बेच रहा है और दूसरे वाले को प्रॉफिट पे बेच रहा है। तीन कंडीशन यहाँ से जनरेट होगी। या तो एक को प्रॉफिट पे बेचेगा, दूसरे वाले को भी प्रॉफिट पे बेचेगा, या एक को प्रॉफिट पे बेचेगा, एक को लॉस पे बेचेगा। दूसरा और एक और कंडीशन कंबाइन होगा, या पहले वाले को प्रॉफिट पे, दूसरे वाले को लॉस पे, या पहले वाले को लॉस पे, दूसरे वाले को प्रॉफिट पे। समझ में आ गई बात? तो दूसरा तीसरा कंडीशन कंबाइन है। और या तो दोनों को लॉस पे बेचेगा, या तो दोनों को लॉस पे बेचेगा। इस कंडीशन में हम कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। अगर एसपी सेम हो दोनों आर्टिकल का और सीपी का सम दिया हो, दोनों में प्रॉफिट हो रहा हो, P1 और P2, दोनों को बेचने पर प्रॉफिट हो रहा, तो दोनों को आर्टिकल को बेचने पर प्रॉफिट हो रहा, तो दोनों का जो रेशियो होता है कॉस्ट प्राइस का, CP1:CP2 इज इक्वल टू 100 प्लस P2:100 प्लस P1। यहाँ पे P2 चेंज हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे CP:CP2 है तो यहाँ पे 100 के साथ उल्टा हो जाएगा, P2 आ जाएगा, और इस टू जो नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में उसके साथ P1 आ जाएगा। बस यही फॉर्मूला लगाना है, दोनों के क्रय मूल्यों का योग आ जाएगा। और किसी का भी क्रय मूल्य पूछेगा तो यहाँ से तड़ाक से हम पहुंच जाएंगे आंसर तक, ठीक है। अब देखिए, एक में प्रॉफिट हो और दूसरे वाले में लॉस हो। अब क्या करेंगे भाई, एक में हमारा प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे वाले में L1 लॉस हो रहा है। अब यही कंडीशन, जहां पे लॉस होता है वहां पे 100 में से माइनस होगा। न्यूमरेटर है तो L1 को माइनस कर देंगे, 100 माइनस L1। डिनोमिनेटर में ऊपर वाला P1 प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, 100 प्लस P1। अभी क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से दोनों में अगर हानि हो रही हो, L1 और L2 दोनों में अगर लॉस हो रहा, समझाने में ही टाइम लगेगा, इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसका डिनोमिनेटर L2 है, हानि हो रही है, 100 में से माइनस होगा, तो न्यूमरेटर में से हम इसके डिनोमिनेटर को माइनस कर देंगे, इस 100 प्लस 100 माइनस इसका न्यूमरेटर L1 है, तो इसके डिनोमिनेटर में से माइनस कर देंगे L1। यही हो जाएगा रेशियो। अब इस पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस आप लगा लेंगे। अभी हम क्वेश्चन करवाते हैं तो और भी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, नोटेड डाउन। जब दोनों का एसपी सेम हो और सीपी का सम दिया हो, एक को प्रॉफिट पे दूसरे को प्रॉफिट पे, तीन कंडीशन हो गया, एक को प्रॉफिट पे दूसरे को लॉस पे, एक को या दोनों को लॉस पे बेचता है, तो इस कंडीशन में रेशियो होता है क्रय मूल्यों का सीपी का, यही। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। नोट्स बनाते जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन लिखिए, दो पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। दो पंखे हैं, फैन 1 फैन 2, इनका विक्रय मूल्य समान है, यानी SP1 इज इक्वल टू SP2। कंडीशन लिख लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि
इन दोनों के क्रय मूल्यों का योग 2300 रुपया है। इन दोनों के क्रय मूल्यों का योग कितना है? 2300 रुपया है। योग दे दिया है CP1 प्लस CP2 इज इक्वल टू 2300 रुपया। आसान है, सुन लीजिए ध्यान से। कह रहा है एक घोड़े को एक इनमें से एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा जाए तो जिसको 20% लाभ पर बेचा गया उसका क्रय मूल्य क्या होगा? कह रहा है एक को 10% लाभ पर, दूसरे को 20% लाभ पर बेचा जाए तो जो 20% लाभ पर बेचा गया है फैन, उसका क्रय मूल्य क्या होगा? तो हमने बताया दोनों पे प्रॉफिट हो रहा है, यानी P1 P2। कंडीशन याद है, दोनों का रेशियो हो जाएगा CP1 इज टू CP2 इज इक्वल टू 100 प्लस P2 इज टू 100 प्लस P1। प्रॉफिट क्या क्या हो रहा है जरा बता दीजिए। तो क्वेश्चन नोट किए ही होंगे आप लोग। प्रॉफिट हो रहा है आपका 10% और 20%, 10% और 20%। ध्यान दीजिएगा, P2 हमारा 20 है और P1 क्या है? 10 है। यहाँ पे पुट करिए 100 प्लस P2, P2 की जगह पे 20 और P1 की जगह पे 10। अब यहाँ से हो जाएगा 120 अपॉन 110 CP1 अपॉन CP2। ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 12:11 रेशियो CP1 का और CP2 का। ठीक है। अब जो 20% में 20% में फैन बेचा गया था, घोड़ा ही याद आ रहा है, जो 20% में फैन बेचा गया था उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो यहाँ रेशियो क्या है? ये 10% का रेशियो है, ये 20% का, तो इसका रेशियो 11 है। 11 को ऊपर लिखिए। अगर 10% पे जो फैन बेचा गया था उसका कॉस्ट प्राइस लेते तो उसका कितना था रेशियो? 12 था, 12 को ऊपर लिखते। इन दोनों का सम होता है 12 प्लस 11 इंटू जो इन दोनों क्रय मूल्यों का योग था वो था 2300। गुणा कर दीजिए, 11/23 गुणे 2300, कट गया 100, कितना आ गया? 1100 रुपया था जो 20% लाभ पर बेचा गया, उसका क्रय मूल्य था 1100 रुपया। अगर पूछता 10% वाले घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, यहाँ से देखिए 10% वाले घोड़े का रेशियो क्या है? 12 है। 12 को ऊपर लिखते, फिर सम लिखते हैं दोनों का, 12/23 इंटू 2300, यानी दूसरे वाले जो 10% पर बेचा गया था घोड़ा, उसका हो जाएगा 1200 रुपया। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको समझाने में ही टाइम लग रहा है, करने में हमको कोई टाइम नहीं लगता है, अभी मैं बता दे रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। एक घोड़ा तथा एक गाय का विक्रय मूल्य समान है। एक घोड़ा है, उसका SP ऑफ हॉर्स और SP ऑफ काउ इक्वल है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है जो कंडीशन है उसको लिख लीजिए। जबकि दोनों का क्रय मूल्य का योग यानी CP ऑफ हॉर्स और CP ऑफ काउ, इन दोनों के क्रय मूल्यों का योग कितना है? 16,800 रुपया है। फिर कह रहा है एक को यानी P1 लाभ पर बेचता है 25% और दूसरे वाले को 15% हानि पर बेचता है। दूसरे वाले को 15% हानि पर बेचता है, यानी L1 हो गया 15%। एक को हानि पर बेचा, पहले वाले को प्रॉफिट पे बेचा, यानी हॉर्स को प्रॉफिट पे बेचा, और दूसरे वाले को मतलब घोड़े को मतलब हॉर्स को 25% प्रॉफिट पे बेचा, PH लिख दे रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। और दूसरे वाले काऊ को लॉस पर बेचा। जो दूसरा काऊ था, गाय थी, उसको 15% हानि पर बेचा। समझ में आ गई बात? तो दोनों का जरा रेशियो बताइए क्या होगा? दोनों के CP का रेशियो CPH इज टू CP का, इसलिए H लिख रहे हैं, हॉर्स और काऊ में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो हम कह रहे हैं इसका न्यूमरेटर है PH, तो इसका न्यूमरेटर अगर PH है तो हम काऊ के रिस्पेक्ट में इसका न्यूमरेटर लेंगे। इसका न्यूमरेटर PH है तो इसके जहां पे यहाँ न्यूमरेटर ले रहे हैं इसके डिनोमिनेटर के रेशियो में लेंगे। तो CPC, यहाँ पे काऊ पे लॉस हो रहा है 15%, तो
तो 100 में से 15% निकल जाएगा इस टू। अब इसका डिनोमिनेटर लिखना है, रेशियो वाले का डिनोमिनेटर लिखना है, वो इसका न्यूमरेटर होगा। हॉर्स वाले पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट, तो 100 प्लस 25। समझ में आ गई बात। अब पूछ रहा है 25% पे जो प्रॉफिट पे घोड़ा बेचा गया है उसका क्रय मूल्य क्या था। तो अब देखिए यहाँ 100 माइनस 15 कितना हो गया, 85, ये हो गया 125। इसको कैंसिल आउट करिए, कितना आएगा, 17:5 दूना 10, 5 25 25, यानी दोनों के क्रय मूल्यों का अनुपात आ गया 17:25। हॉर्स और काऊ के क्रय मूल्यों का अनुपात आ गया 17:25। अब कह रहा है कि हॉर्स जो था, हॉर्स को प्रॉफिट पे बेचा गया, तो हॉर्स के प्रॉफिट पे बेचने पर उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो हॉर्स के लिए यहाँ रेशियो कितना है बेटा, 25% पर जो हॉर्स बेचा गया उसका क्रय मूल्य कितना होगा, इसका रेशियो है 17। ठीक है, और इन दोनों का सम क्या होगा, 17 और 25 42 इंटू टोटल कितना था 168, 0 कैंसिल करिए, 21 चौक को 84, 17 चौक को 6800 रुपया में घोड़े को बेचा, जो कि 25% लाभ पर बेचा। ये चीज समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट लिखना आ गया, तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। जब पीएच है तो यहाँ पे काऊ के लिए रेशियो लिखा जाएगा, नीचे काऊ है तो नीचे यहाँ पे हॉर्स के लिए रेशियो लिखा जाएगा। जो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस, और जिसमें अगर लॉस हो रहा है तो वहां पे 100 माइनस करेंगे। समझ में आ गई बात, समझ में आएगा क्वेश्चन में जाती जाएगी, हम समझाने के लिए बस इतना बोल देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन इस पे हो जाएंगे, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप इस पे क्वेश्चन लगा लीजिएगा, जो डाउट होगी पूछिएगा, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। थोड़ा सा जल्दी इसको हम खत्म करते हैं। अब क्वेश्चन आता है, जैसे किसी वस्तु को हम, किसी आर्टिकल को अगर हम x% प्रॉफिट पर बेचें, ठीक है, x% अगर हम प्रॉफिट पे बेचते हैं और उसको a रुपया में बेचा जाता है, तो उसे y% के लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा। क्वेश्चन का मतलब समझिएगा, जैसे मान लीजिए कोई सामान था मेरे पास, उसको हम 10% प्रॉफिट पर बेचे, ठीक है, 10% प्रॉफिट पर बेचे तो हम उसको बेच पाए कितने रुपए में, 600 रुपए में। क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिएगा, फिर समझ में आ जाएगा सब। 10% प्रॉफिट पर बेचे तो उसको हम बेच पाए 600 रुपए में, ठीक है। तो अगर इसको हम 20% प्रॉफिट पर बेचे तो हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। किसी आर्टिकल को अगर हम 10% प्रॉफिट पर बेचे तो 600 रुपए में बेच दिए, तो अगर इसको हम 20% प्रॉफिट पर बेचे होते तो हम उसको कितने में बेचे होते। तो ध्यान से देखिएगा, अगर 10% प्रॉफिट हो रहा है और सेलिंग प्राइस 600 रुपया है, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस अगर हम निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 100 अपॉन हमने बताया था, नीचे प्रॉफिट परसेंट को डायरेक्टली प्लस कर लेते हैं, 110 गुणे 600, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 6000 अपॉन 11 रुपया, ये आ गया इसका सीपी। अब इसका आप, ये सीपी हो गया, ये प्रॉफिट परसेंट है। अब आप एसपी निकालेंगे जब, तो एसपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यानी 120 हो गया अपॉन 100 इंटू 6000 बटा 11। तो लंबा हो रहा है थोड़ा सा, तो इसके लिए हम एक फार्मूला बनाए हैं। फार्मूला क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहाँ था आपका 10% प्रॉफिट पर 600 रुपए में बेच रहा था, तो 10% प्रॉफिट पर अगर 600 रुपए में बेच रहा था, ठीक है, इसको हम x ले लिए, x% प्रॉफिट पर, इसको ले लिए हम a रुपीज जो विक्रय मूल्य था, ठीक है। x% प्रॉफिट पर बेच रहा है तो a रुपया में बेच दे रहा है। अगर y% प्रॉफिट होगा उसको तो कितने रुपए में वो बेचेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, a इंटू 100 प्लस y अपॉन
100 प्लस x। जितने परसेंट को पूछेगा उसको ऊपर रख दीजिए और जितना परसेंट दिया है उसको नीचे रख दीजिए और उसके विक्रय मूल्य से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नेक्स्ट वाला जो परसेंट पे बेचने पे आएगा उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। अभी क्वेश्चन में भी क्लियर हो जाएगी सारी चीजें, ठीक है। चलिए, इसी तरह से अगर x% हानि पर बेचा हो, यहाँ पे x% लाभ पर बेचा था, अगर हानि पर बेचा होगा तो यहाँ 100 माइनस x हो जाएगा। अगर x% लाभ पर बेच रहा है, y% हानि पर पूछ रहा है तो 100 माइनस y हो जाएगा। हानि जहां रहेगा वहां पे माइनस, ठीक है, और जहां पे लाभ रहेगा वहां पे प्लस। बस इसी चीजों का ध्यान रखना है और क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन लिखिएगा, एक बिजली के आयरन को मतलब प्रेस को 15% के लाभ पर बेचा गया। ध्यान दीजिएगा, 15% के लाभ पर बेचा गया। अभी क्वेश्चन पूरा सुन लीजिए, कितना है, एक बिजली के आयरन को 15% के लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 600 रुपए में बेचा जाता तो 20% लाभ होता है। अगर हम उसको 600 रुपए में बेच रहे हैं तो कितने का लाभ हो रहा है, 20% का, यानी x हो गया, ये कितना हो गया, a हो गया। अब पूछ रहा है अगर 15% लाभ पर बेचा जाएगा तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हो गया y। डायरेक्टली विक्रय मूल्य के लिए फॉर्मूला मैंने बनाया है, a इंटू 100 प्लस वाई, दोनों पे लाभ हो रहा है तो 100 प्लस वाई, 100 प्लस एक्स। ये देखिए y हो गया, ये हो गया x और ये हो गया a। अब चलिए पुट करिए, a यानी कितना है 600 रुपए इंटू 100 प्लस वाई यानी 115 हो गया, और 100 प्लस एक्स यानी 120 हो गया। ये देखिए कैंसिल, 12 25 60, 5 25 25, 5 1 5 2 7, 575 रुपए में बेचता उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, बहुत ही इजी है, अगर वो अंडरस्टैंड रहेगा तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम आगे क्वेश्चन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, यदि ₹10.80 प्रति खिलौना बेचने पर 10% की हानि होती है, ठीक है, अब हानि हो रही है, 10.80 प्रति खिलौने बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 20% लाभ पाने के लिए प्रति खिलौना कितने में बेचना चाहिए। 20% लाभ पाने के लिए पूछ रहा है कितने में खिलौना बेचना चाहिए। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया, ज्यादा नहीं। देखिए बेच रहा है कितने में, यहां लिख लीजिए 10.80। अगर वो कॉन्सेप्ट x, a और y का समझ में आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कितने हानि पर बेच रहा है, कितने हानि पर बेच रहा था भाई, 10% हानि पर बेच रहा था, ठीक है। तो उसको बेच पाया इतने रुपए में। अब कह रहा है अगर उसको 20% लाभ पर बेचा होता, ये हानि पर बेच रहा है, 20% लाभ पर बेचा होता तो उसका विक्रय मूल्य कितना रहा होता, उसका सेलिंग प्राइस कितना रहा होता। ध्यान दीजिएगा, 10% लाभ पर बेचा, ये हो गया हमारे पास, 10% लॉस पर बेचा, ये हो गया x और ये हो गया a, ठीक है। और ये 20% पे पूछ रहा है, यानी जो पूछता है अननोन वैल्यू वो y, जिस पे दिया होगा वो x और सेलिंग प्राइस a रुपीस। अब फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान दीजिए, विक्रय मूल्य का क्या होगा, a इंटू a कितना है 10.80, वही फॉर्मूला 100 प्लस वाई, y हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस y कितना हो गया 120। नीचे 100 प्लस x है लेकिन यहाँ लॉस हो रहा है 10% का, ध्यान दीजिएगा, तो वहां 100 माइनस x हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पॉइंट हटेगा तो 00 बढ़ जाएगा, फिर एक 0 कैंसिल, 108 इंटू 12 अपॉन कितना बचा भाई, अपॉन 90, ठीक है। अब ये किसी से कैंसिल आउट हो रहा है, इसका आंसर आया है 14.40 रुपीज। इसका आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पर 14.40 रुपीज। तो यही मेथड है, अगर ये मेथड आप अप्लाई करेंगे तो ज्यादा सुटेबल होगा। अगर लॉस दिया रह रहा ना तो जो भी अननोन वेरिएबल है उसको वायलेट कर लीजिए, जहां लॉस है 100 में से माइनस, जहां प्रॉफिट है वहां 100 प्लस प्लस, इसमें यही ध्यान रखना है। अगर जहां पे प्रॉफिट होगा वहां पे प्लस, जहां पे लॉस हो रहा है वहां पे माइनस, अननोन वेरिएबल y है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए,
किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हो रही है। 720 रुपए में बेचने पर हानि हो रही है, यानी हम लिखते हैं जैसे क्वेश्चन 720। अब प्रैक्टिस करिएगा खूब। कितने की हानि हो रही है? 20% लॉस हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। फिर कह रहा है उस वस्तु को अगर 15% हानि में बेचते, उस वस्तु को अगर 15% हानि पर बेचते, इसी वस्तु को अगर हम 15% हानि पर बेचते तो कह रहा है उसका विक्रय मूल्य क्या होता है। तो जो दिया है वो x% हो गया और ये ए हो गया विक्रय मूल्य जो दिया है। गिवन सेलिंग प्राइस ए, गिवन लॉस और प्रॉफिट x, और जो अननोन होगा उसके लिए y। अब देखिएगा दोनों पे लॉस हो रहा है। इस कंडीशन में विक्रय मूल्य हो जाएगा a 720 गुणे यहाँ पे 100 प्लस y है, क्योंकि यहाँ पे भी लॉस हो रहा है तो 100 माइनस y हो जाएगा, यानी 85 अपॉन 100 प्लस x है। यहाँ भी लॉस हुआ था तो ये 100 में से 20 गया, कितना हो जाएगा 80। ये कैंसिल, 8 9 72, 9 5 45, 9 चौको 9 8 72, 4 76, 765 रुपया जो है 15% हानि पर बेचता तो उसको 765 रुपए में बेच पाता। समझ में आ गई बात? कम लॉस में बेच रहा है, यानी यहाँ पे विक्रय मूल्य थोड़ा ज्यादा हो गया, 765 रुपया हो गया। समझ में आ गई बात? अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप लोग लगाएं।